हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। आज हम पुनः चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वह क्वेश्चन है जो मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 में हुई थी और 18 फरवरी 2019 की प्रथम शिफ्ट में आए हुए रियल क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इस वीडियो के दौरान जानकारी लगेगी कि वर्ग 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए टेक्निक का यूज करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। हम इसी तरीके से डेली बेसिस पर अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो लेकर के आते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लोग कि मुझे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं करे हैं चैनल। और कुछ लोगों का कमेंट्स है कि मैं जो आप क्लास डालते हैं उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको कमेंट में नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आपको जो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस करना होता है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है ना। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड जो लर्निंग है, बाल केंद्रित जो अधिगम है, इसका क्वेश्चन हम पिछले कुछ दिनों से जितने भी पेपर सॉल्व करे हैं सभी में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। इसको आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो उन्होंने पूछा है कि बाल सेंट्रेड मतलब बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है क्या ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्रों को अधिक सक्रिय बनाना। ये तो है, सबसे पहले तो यही इसका उद्देश्य होता है, छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं, है ना। ये भी है क्योंकि छात्र यहाँ पर खुद करके सीखते हैं। शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएगा, वह स्वयं खुद नहीं करेगा। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अधिगम का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षण में किया जाता है? मनोवृत्ति के परीक्षण में किया जाता है ना। टेस्ट ऑफ एटीट्यूड में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें लिकर्ट स्केल का उपयोग इसके लिए किया जाता है। लिकर्ट जो स्केल होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मनोवृत्ति के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके खालिस्तान के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है क्या? कौशल और क्षमताओं में नहीं, विशेष आवश्यकता और उपहार में ये भी नहीं, या व्यवहार और स्वभाव ये भी नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन आपके हट जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, है ना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजियस बैकग्राउंड इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा। आई होप जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरीके की वीडियो अगर आप डेली बेसिस पर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी भी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करना, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसाद। जब भी आप एंजाइटी महसूस करते हैं, जब भी आप तनाव महसूस करते हैं तो आप एंटी एंजाइटी मतलब एंटी तनाव एंटी एंजाइटी मेडिकल या फिर ड्रग्स लेते हैं, तो वह आपके शरीर में सबसे पहले चिंता को तो कम करता है, लेकिन आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम अवसादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है?
कक्षा का परिवेश, तो ये तो असफल होने का कारण नहीं बनेगा। शारीरिक शक्ति, ये भी नहीं बनेगा। जो डर है, ये परीक्षा का डर है, यह परीक्षा का जो डर है, यह विद्यालय में विद्यार्थियों के असफलता का कारण बनता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी, तो धैर्य की कमी के कारण तो ये थोड़ा सा कम प्रोबेबल आंसर लग रहा है। इसका जो स्ट्रॉन्ग या फिर ज्यादा सही आंसर लग रहा है परीक्षा का डर। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। करके सीखना कब होगा? बच्चा स्वयं, जो शिक्षा नीति आई है उसमें बच्चा स्वयं कुछ ना कुछ करके सीखता है। अपने प्रैक्टिकल, अपने हाथ से कुछ करेगा तब वह सीखेगा। तो ऐसी शिक्षा को हम बोलते हैं प्रासंगिक और व्यवहारिक शिक्षा, रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगा। बच्चा एक्टिव रहेगा तो ये निष्क्रिय नहीं होगा। बच्चा कर रहा है खुद, रट नहीं रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रासंगिक और व्यवहारिक। ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से, एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफी हटके होते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। नॉर्मल जो चाइल्ड हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, डिवेट होते हैं, उनको बोलते हैं असाधारण बच्चे। असाधारण बच्चे इनको बोला जाता है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इनको कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों में खालिस्तान उत्पन्न विभिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। जेंडर बायसेस, जेंडर इनइक्वलिटी, इसके एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में, हम जैसे जैसे क्वेश्चन को डिस्कस करते जा रहे हैं हमें इसका क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उन्होंने पूछा है व्यक्तियों में खालिस्तान उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। तो किसको करता है? सामाजिक रूप से उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशली। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, खालिस्तान भी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न और त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ट्रायल एंड एरर लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। मैंने बोला था फ्रेंड्स कि जितने ये 4 5 7 सिद्धांत हैं इनकी वीडियो में अलग से बना के डाल दूंगा। हालांकि आप लोगों का कमेंट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, बाकी आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे इनमें से कोई ना एक ना एक क्वेश्चन इनको पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे पूछ लिया प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा, है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। आप कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ सकते हैं, स्किनर का सिद्धांत पढ़ सकते हैं और पावलोव के सिद्धांत के पढ़ सकते हैं। आप इनमें ये भी याद रख सकते हैं कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, स्किनर ने किसके द्वारा प्रयोग किया था, है ना। कोहलबर्ग के सिद्धांत में किसका प्रयोग हुआ था। तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको एमपी टेट वर्ग 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ सी टेट जो अभी होने वाली है, जिसके फॉर्म अभी फिलअप होने लगे हैं, उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। औपचारिक वातावरण में शामिल होने वाले अधिगम का खालिस्तान द्वारा अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा। औपचारिक वातावरण या फिर फॉर्मल एनवायरनमेंट में जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, है ना। और उसका अध्ययन होने वाले अधिगम का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञानी द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड, किस पेशे में अभिवृत्ति जांच का सबसे अधिक उपयोग होता है? अभिवृत्ति जांच में सबसे अधिक उपयोग होता है गाइडेंस काउंसलर में या फिर मार्गदर्शन परामर्शक में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी
भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षता का सिद्धांत की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है। अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता, किसको नहीं माना जाता? शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग को अधिगम का एक संज्ञान का रूप नहीं माना जाता। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, किसी चीज को बार बार करने से वह चीज हम सीख जाते हैं, यह संज्ञान में नहीं आती। बल्कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वह संज्ञानात्मकता पर ये डिपेंडेंट था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? आप यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो सिद्धांत है, सिद्धांत से रिलेटेड, उनका उपयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे, तो जो आपके चाहे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, चाहे पावलोव का, कोहलबर्ग का, स्किनर का, आपका ये सभी सिद्धांत आपको पर मोस्टली के जो आवश्यकता के सिद्धांत है ना, ये सभी ये सिद्धांत आपको पढ़ के जाने होंगे, है ना, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन से सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? जानने की इच्छा, विलिंग टू नो, ये जो सिद्धांत है इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य है? रचनावादी कक्षा के संबंध में जो कथन सत्य है वो कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए। कक्षा का जो वातावरण है वह बौद्धिक रूप से, भावात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से ये क्या होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए, जिससे बच्चा वहां पे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपने आप को शारीरिक रूप से सुरक्षित महसूस करे और अपनी बौद्धिकता को वहां पे उपयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? कौन सी स्मृति में साइकिल चलाने का कौशल जो संग्रहित होता है वह होता है प्रक्रियात्मक स्मृति। प्रक्रियात्मक स्मृति में जो साइकिल चलाने का कौशल होता है फ्रेंड्स वह संग्रहित होता है, इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के खालिस्तान दृष्टिकोण में महत्वता दी है। आपने अभी मास्लो के जो सिद्धांत पढ़े थे, है ना, उसमें जो आवश्यकता के सिद्धांत है उसमें से ये सिद्धांत है जिसमें क्या होता है, आत्म सुधार के लिए व्यक्तित्व की जो दृष्टिकोण को महत्वता दी जाती है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मानववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा किस तरह का अभ्यर्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है? उसको बोलते हैं गति संवेदी या काइनेस्थेटिक इसको बोला जाता है ना। तो इसको आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और आसपास जो कोई सिद्धांत है तो उसके आसपास वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अधिगम को एक जीव के खालिस्तान के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको किया जाता है? व्यवहार को इसमें उपयोग किया जाता है। मतलब अधिगम को एक जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा द्वारा किए गए फियरलेस पियर प्रयोग में किसके मॉडल की भूमिका निभाई है? तो इसमें निडर बच्चे की भूमिका निभाई है। आपने बंडूरा का जो सिद्धांत है इसमें पढ़ा होगा, है ना। इसमें जो फियरलेस प्रयोग में किसने मॉडल की भूमिका निभाई है? तो एक बच्चे ने, फियरलेस निडर बच्चे ने उसमें एक नायक की या मॉडल की भूमिका निभाई है।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भाषा में अर्थ के अध्ययन को इस नाम से जाना जाता है। अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सेमेटिक्स। सेमेटिक्स में इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये आपका कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की उम्र के विकास की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। आप पियाजे की अवस्था पढ़ते हैं, है ना। सबसे पहले पूर्व संक्रिया, सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर, है ना, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, है ना, फिर औपचारिक। इस तरीके से ये इसकी जो आवश्यकताएं हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये पियाजे से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। सीटेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। खालिस्तान के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। तो किसके मामले में होते हैं? क्वाड्रीप्लेगिया। क्वाड्रीप्लेगिया, इस क्वाड का मतलब ही 4 होता है, तो इससे आप आंसर लगा सकते हैं। क्वाड्रीप्लेगिया के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, किसी के व्यक्तित्व के विकास से खालिस्तान में सहायता होती है। व्यक्ति के मतलब किसी के व्यक्तित्व के विकास से सामाजिक स्थिति से निपटने में सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक के अनुसार उत्तेजना प्रक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करता है। तो क्या निर्धारित करता है? आदत जो होती है वह इसका निर्धारण करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? रचनात्मक चिंतन का उदाहरण क्या है? तर्क करना नहीं, समय प्रबंधन नहीं, सक्रिय श्रवण नहीं, पूछताछ इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु है? तो भाषा एक सांकेतिक विषय वस्तु है, एक सिंबॉलिक विषय वस्तु इसकी है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? तो सूचना प्रक्रम है, जो सूचना प्रक्रम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, यह मानवीय अनुभूति की तुलना करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है? जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और अस्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है। तो जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का, यह इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है। तर्क संगत चिंतन निम्न से संबंधित है, किससे? बुद्धि से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने आज 30 क्वेश्चन करे हैं, है ना, वर्ग 2 के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साथ साथ सीटेट के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आई होप ये जो 30 क्वेश्चन हमने बाल विकास या सीडीपी के किए हैं, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो वीडियो है वो भी आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कमेंट में कमेंट नहीं कर सकते, है ना। और उसके साथ साथ आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा, है ना। तो आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।